प्रातः क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1969 गुरुवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी ब्रह्मपुत्र नदी की। तो बताया कि सागर की तरफ कलकत्ते में जो मेला लगता है वो किसका मेला लगता है, वहां उनको मालूम नहीं है ये मेला आत्मा परमात्मा का मेला है। नहीं मालूम है क्योंकि वहां पानी है और नाम ब्रह्मपुत्री रखी हुई है। तो है तो पुत्री ना, बाप की पुत्री है, बेहद के बाप की पुत्री। अभी ब्रह्म जो कहते हैं ना, ब्रह्म तो इन्होंने ईश्वर को कह दिया हुआ है। ईश्वर तो चैतन्य है, ब्रह्म तो ईश्वर के रहने का स्थान है, ब्रह्मलोक। तो ईश्वर को कहने के कारण ब्रह्मपुत्री को देखो, ब्रह्मपुत्र को कितना पावन समझते हैं। कोई पूछेंगे भला बड़ी नदी सबसे कौन है? नदियों में तो बड़ी नदी जो होगी पवित्र भी बड़ा ही होगा ना। तो वास्तव में लामुजी वगैरह जब पुत्री बड़ी रखते हैं तो पतित पावनी गंगा को नहीं कहा जाए, वो तो उतनी लंबी नहीं है, बड़ी नहीं है। फिर तो ब्रह्मपुत्री को ही कहा जाए, क्योंकि मेला ही है ब्रह्मपुत्री का सागर के साथ संगम पर। देखो ये भी सागर है और ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्म, और ये उसकी पुत्री। रचना है ना, माता कहते हैं ना। बाबा नहीं कहते कि मैं शिव बाबा की फीमेल हूं। क्या ये कहते हैं ब्रह्मा? हाँ, जिस द्वारा ये एडॉप्शन होती है इतनी, तो ये बहुत गुह्य बात है ना बच्ची। तो ये तो प्रायः लोप हो जाती है। पीछे मनुष्यों ने बैठ करके ये शास्त्र वगैरह बनाए हैं। ये भी समझते हो कि सतयुग में शास्त्र हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो जो धर्म स्थापन होते हैं
सतयुग त्रेता के बाद उसके शास्त्र वो निकलते आते हैं, और नंबरवार जो जो धर्म उनके शास्त्र निकलते जाते हैं, शास्त्र लिखते जाते हैं, छपते जाते हैं। पुराने जमाने में आगे तो छपाई नहीं होती थी, आगे तो शास्त्र हाथ से लिखे हुए थे। जो हाथ से लिखे हुए थे सो तो बहुत छोटे थे, थोड़े थे। पीछे छपाई में फिर बैठ करके मनुष्यों ने उनको बढ़ाया है। और कोई ये तो जानते हैं बच्चे, कोई श्लोक या संस्कृत वगैरह तो कोई है नहीं। अभी बाप कोई श्लोक या संस्कृत बोलते हैं क्या? ये तो भगवान वाच है। मैं तुझे राजाई राजयोग सिखलाता हूं तुझे, और तेरे को राजयोग सिखलाने से फिर ये दुनिया विनाश हो जाएगी। तो फिर शास्त्रों की दुनिया खत्म, शास्त्र ही खत्म हो गया। फिर तो सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो भक्ति मार्ग में होते हैं। सतयुग त्रेता को तो ज्ञान मार्ग कहेंगे, तो वहां तो होता ही है ज्ञान का सार। अपन को सब आत्मा समझते हैं, यही है ज्ञान का सार। तो ज्ञान मार्ग में शास्त्र नहीं होते, परंतु ये शास्त्रकार विचारे समझते हैं कि ये गीता भागवत ये सभी परंपरा से चले आए, अर्थात ये नई सृष्टि से लेकर के पुरानी सृष्टि तक, कलयुग के अंत तक चले ही आते हैं। उसको यहां ऐसे कहते हैं क्योंकि ज्ञान तो है नहीं कुछ, क्योंकि परंपरा जब कहें गीता को तो लाख बरस, ये लाख बरस दिए ना, लाखों बरस, तो भला परंपरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लाखों बरस का हिसाब तो बता ही नहीं सकते। तो 25 को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि इस सृष्टि पर ज्ञान भी होता है और फिर अज्ञान भी है। तो अज्ञान को अंधियारा कहेंगे ना जरूर, सत्य को सवेरा कहेंगे, उजारा कहेंगे। तो कोई बच्चा नहीं पढ़ा हुआ होगा स्कूल में, तो उनको क्या मालूम लंदन कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। वो जो पढ़ा होता है
जिनमें फिर ज्ञान है वो जानते हैं कि फलाना लंदन, ये वो कहाँ कहाँ है। तो पढ़ाई के ऊपर है सभी। तभी ये है बेहद की पढ़ाई जो तुमको मिलती है। इसको कहा ही जाता है बेहद की पढ़ाई। और तो सब हैं हद की पढ़ाइयां, देहधारी मनुष्यों की पढ़ाई हुई। इस बेहद की पढ़ाई से जो तुमको सारे सृष्टि का राज समझाते हैं, आदि मध्य अंत, जो तुमको सहज हो जाए एकदम। क्योंकि अभी देखो, किसको भी देखेंगे, देवताओं को देखेंगे, आदि में भी थे, मध्य में भी, अंत में भी। तुमको सभी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम है। वो देवी देवताएं पूज्य कैसे बनते हैं, उनका प्रवृत्ति मार्ग था, जो प्रवृत्ति मार्ग पूज्य था। अभी कलयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग पतित, पूरा पतित है। नहीं तो ये देवी देवताएं पूज्य थे तो पावन थे, अभी पतित है। तो बरोबर ये प्रवृत्ति मार्ग सतयुग में पवित्र है, और यहां कलयुग में प्रवृत्ति मार्ग अपवित्र है, पूरा ही मुक्त पलीति है। और ये तो कोई भी देख सकते हैं। निवृत्ति मार्ग तो कोई होता ही नहीं है वास्तव में। ये तो बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, उसके बाद ये निवृत्ति मार्ग भी इस ड्रामा में है। जिनको बौद्धियों से लेकर के ये संन्यास नाम दिया हुआ है। संन्यास कहा ही जाता है जो घर बार का संन्यास करते हैं, यानी हद का संन्यास करते हैं, यानी छोड़ते हैं। तो वो तो स्वच्छ पथ से छोड़ देते हैं। घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते, तो वो तो हो गया है हद का सन्यास। घर छोड़ करके हद में बैठते हैं ना, फिर भी तो इसी हद की पुरानी दुनिया में बैठते हैं। तुम बच्चों को जानते हो कि हम पढ़ते ही हैं संगम पर, और हम तो नई दुनिया में जाएंगे। वो तो नहीं कहेंगे नई दुनिया, उनको तो पुरानी और नई दुनिया का तो पता ही नहीं है। और तुम बच्चों को तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों का पूरा पता है एकदम। तिथि
तारीख है वो सेकंड सहित बताया ना। पुरुषोत्तम संगम युग का वर्ष भी है, मास भी है, तिथि तारीख भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, तो सेकंड भी होगा। तो देखो अभी भी कोई ने बोला कितना करोड़ कितने सेकंड भाई बाकी हैं, क्या ऐसा क्या कुछ निकाला था? ऐसा कोई हिसाब निकाला कि 8 वर्ष का इतने करोड़ हम बाकी हैं सेकंड? 9 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो कितने सेकंड रोज ब्लॉक महीने रोज गुजरते हैं। ऐसे ही गुजरते 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 कि 8 साल बचे। हम कहते हैं बाकी 8 साल हैं, और उनका तो वो कल्पवृक्ष की आयु ही बड़ी रख दी। वो तो कहेंगे अभी तो 40,000 वर्ष है, और यहां तो कल्प की आयु ही दिखलाते हैं 5,000 वर्ष, और वो तो बताते हैं लाखों वर्ष। तो लाखों वर्ष के हिसाब में तो वो फिर 40,000 वर्ष तो वो निकाल देंगे। हम जब 5,000 वर्ष निकल कहते हैं तो बाकी थोड़ा निकल आते हैं हिसाब, तो हम तो सारा हिसाब कर सकते हैं। और लाखों कल्प का ये बरस ये तो कोई याद भी नहीं रख सकेगा। तो ये तो तुम बच्चे जानते हो, वो है सारे भक्ति मार्ग के गपोड़े, फिर उसको गपोड़ा ही कहेंगे। और उसमें सबसे बड़ा गपोड़ा और इंसल्ट ये गपोड़ा, और ये तो इसमें कोई इंसल्ट तो नहीं होती है, ये तो अज्ञान में अंधे हो जाते हैं। इसको कहते ही है अंधे की औलाद अंधे। क्यों अंधे कहते हैं उनको? इनको कोई पता ही नहीं है बुद्धि में, समझे ना। आंखों से अंधे नहीं है, उनको वो तीसरा नेत्र ज्ञान का नहीं है, इसलिए अंधे। तो वो सभी हैं अंधे की औलाद अंधे। तुमको तो तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला, किससे मिला? ज्ञान सागर से। जो तुम अभी देखो अंधे तो नहीं कहलाएंगे, तो सज्जे कहलाएंगे कि हमको मालूम है।
ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। अभी लाखों वर्ष हो गए तो कैसे जान सकेंगे? देखो, वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं, जरा भी नहीं जानते, रिंचक भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सब जानते हो, बिल्कुल क्लियर जानते हैं कि बाप का क्या रूप है, बाप का नाम क्या है, और कैसे आते हैं, और आकर क्या कर्तव्य करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, तुम तो सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए, सबकी जन्म पत्री को। बाकी पत्ते पत्ते का तो नहीं हो सकता है ना? नहीं, बहुत बड़ा झाड़ है, पत्ते तो कभी गिने ही नहीं जा सकते हैं झाड़ के, बहुत होते हैं, ढेर के ढेर। अभी यहां तुम पत्ते, और सारे मनुष्य सृष्टि के मनुष्य मात्र ढेर के ढेर पत्ते। ये भी तो पत्ते हैं ना बच्चे, बड़े झाड़ के। जैसे पत्ते होते हैं ना आम वगैरह के, तैसे बड़ी मनुष्य झाड़ के जो पत्ते हैं उनको तुम जान गए हो। वो भाई इस झाड़ में भले करोड़ों ही कहेंगे, जितने भी अभी तुम समझते हो, अभी जब है ही 5,000 वर्ष तो उसमें तुम कहेंगे कि भाई इतने करोड़ है। जनसंख्या की वृद्धि का हिसाब लगा लो। जैसे बाप कहते हैं, कोटन में को जानते हैं। कितने कोट? तो अभी तुम जानते हो कि अखबारों में जो पढ़ता है कि भाई 500 करोड़ आजकल है, ये भी उनकी अटकल है, अटकल ही कहेंगे, एक्यूरेट तो नहीं। तो अगर 5,000 वर्ष में 500 करोड़ मनुष्य हो गए, तो भला बताओ लाखों वर्ष में कितने हो गए, हो जाएंगे? तो बहुत हो जाएंगे ना बच्चे, अनगिनत हो गए हैं बिल्कुल। और लाखों वर्ष में तो फिर बहुत बहुत हो जाएगा। ये है सतयुग इतने बरस का है, ज्ञान मार्ग कहेंगे। भक्ति मार्ग इतने बरस का है, त्रेता इतने बरस का, द्वापर इतने बरस का, कलह क्लेश का युग कलयुग इतने बरस का है। और ये भी लिखा हुआ है जरूर कहां, और उनको मिलाएंगे और फिर विचार करेंगे कि भाई ये तो ऐसा लिखा हुआ है। झाड़ के कितने पत्ते हुए? तो देखो देर हो जाए।
तो वेद का बाप बैठ करके ये सारा राज समझाते हैं, जिससे तुम बच्चों को, जैसे वो आम का झाड़ लिया, आम सामने आ गया, जैतून का बोलिया, जैतून झाड़ सामने आ गया। उन झाड़ों की उत्पत्ति, पालना, संहार भी याद आ गया। ठीक है ना। हर एक बीज, अभी तुम्हारे में हाथ में बीज आया हुआ है, किसका? ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज। और ये बीज रूप बैठा है ना, कौन बैठा है? कहां बैठा है? अरे बैठा है तो कहां बैठा है? मनुष्य सृष्टि का बीज। तो वो बैठ करके वो राज वेद का बाप तुमको समझाते हैं, क्योंकि वो तो चैतन्य है। तो तुमको समझाते हैं कि बच्चे, ये जो है हमारा बड़ी झाड़ उल्टा, उसमें होते हैं इतने 500 करोड़ मनुष्य, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये सब 500 करोड़ पाठधारी है। क्योंकि अभी ये तुम समझ सकते हो कि जो जो भी चीज जड़ हो व चैतन्य हो, जो भी इस दुनिया में आए हुए होते हैं, सो सब रिपीट करेंगे बरोबर। अभी इस समय में विचार करो, देखो कितने फल फूल जास्ती हो गए हैं, और सब वृद्धि को पाते रहते हैं ना। कितने सब सतयुग में नहीं हो सकते, नहीं, नया नया। एक तुम देखो, ये बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये फल फूल जापान से आते हैं। अब पहले जापान थोड़ा ही था, ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ही था सतयुग में। तो जैसे जैसे पीछे आए, तैसे तैसे वहां जो बोया है ड्रामा के प्लान अनुसार, वो वहां की चीज फिर यहां आती है। अब ये तो समझ गए ना कि जापान की चीज सतयुग में कैसे होगी, अमेरिका की क्यों भाई सतयुग में कहां से आएगी। तो जो जो भी ये धर्म स्थापन होते जाते हैं, वृद्धि होता जाती है। फिर उनके साथ वो उनकी भी सारी चीजें आती जाती हैं। तो इस समय में तुम देखो, सतयुग में कहां से मंगाएंगी ये चीजें, कोई भी जगह से, अमेरिका से या फलाने से,
जब ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान होते ही नहीं है बात। नहीं, अभी देखो ये वृद्धि को पाए हुए हैं। 9 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। जो चीज तुमको चाहिए कहां कहां से मंगाते हो। अभी ये तुम बच्चियों को बुद्धि में होना चाहिए ना कि भाई पहले पहले षष्ठी पर तो जरूर देवी देवताएं ही थे, तो बस वहां जो उत्पत्ति होती होगी वो ही होगी, फिर बाद में वृद्धि होती होगी तो और ही चीजें वृद्धि को पाती होंगी, नई 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 सब चीजें। देखो ये नई चीजें आती हैं ना। अब पहले क्या ये थी, भारत में थी ये बिजली थी। ये इतनी इतनी चीजें होती हैं, नई नई थी। अच्छा, भारत में ये बारूद था, भारत में नहीं होगा, न सतयुग में न त्रेता में। तो ये सभी देखो पीछे पीछे कितना पीछे ये चीजें हो गई हैं। तो वहां कहां कहां से ये चीजें मंगाई जाती है। सतयुग में हम थोड़ा ही कहां से मंगाते होंगे। नहीं, सब वहां की चीजें, वहां ये चीज बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी। क्योंकि सतो प्रधान चीज तो अच्छी होती है ना। सतयुग होता ही है सतो प्रधान। सतो प्रधान मनुष्य अच्छे होते हैं तो सभी मनुष्य अच्छे ही होंगे ना। ओम शांति।